साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने नकली और स्वघोषित नेताओं से सावधान रहने की चेतावनी क्यों दे रहे हैं और कब दिया है उन्होंने? कहते हैं कि 8 अप्रैल 1933 की रात क्लार्क रोड बीआईटी चाल में बहिष्कृत समाज द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अंबेडकर आमंत्रित किए गए थे। डॉक्टर अंबेडकर को मानपत्र दिया गया था और ये कहा गया डॉक्टर अंबेडकर ने अपने समाज को सामाजिक और राजनैतिक अधिकार दिला दिए हैं। लेकिन अपने विचार व्यक्त करते हुए मानपत्र देकर उन्होंने कहा, इससे हम कर्ज से मुक्त नहीं हो गए, मानपत्र देकर कर्ज से मुक्त नहीं हो गए। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसे आगे बढ़ाना है, उसे सुचारू रूप से चलाना है और सुचारू रूप से चलाने का हमारा कर्तव्य है। हमारे समाज में बाधा डालने वालों के बहुत से लोग हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। बाबा साहब अपने भाषण में कहा कि आज आप लोगों ने मुझे जो मानपत्र देकर मेरा सम्मान बढ़ाने का आयोजन किया है, उसका मैं आभारी हूं। जनवरी 1932 में विलायत से जब से मैं लौटा हूं, तो लगता है मानपत्र देने की होड़ लग गई है। लेकिन लोगों के उत्साह के सामने मैं अपने को बेबस पाता हूं। आज का मानपत्र मैं इसी मन स्थिति से स्वीकार कर रहा हूं। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि आज से पहले जो मानपत्र दिए गए हैं और आज जो मानपत्र दिया गया है, इसमें फर्क है। आज से पहले जो मानपत्र दिए गए हैं उनमें ढिंढोरा नहीं पीटा गया है, अखबारों में नहीं निकाला गया है। लेकिन आज के मानपत्र जो दिया गया है, इसके विषय में, इसके अंदरूनी मामलों में लोकमान पेपर में, प्रभात पेपर में प्रकाशित कराया गया है। इसलिए ऐसा लगता है कि ये मानपत्र कुछ अलग परिस्थितियों में दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, वो आगे बताते हैं कि आते समय हमें बताया गया कि रास्ते में सभातकर में बायकाट की तख्ती लगी हुई है, इसलिए दूसरे रास्ते से चले। सभा में जो सभा हो रही थी, सभा से सेम सेम की आवाजें गूंज रही थी, सुन रहा था। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, मैंने कहा नहीं, इसी रास्ते से चला जाए, तख्ती देखते हुए आगे चलते हैं। हमने वहां तक वो देखी भी, तख्ती लगाने वालों की हिम्मत नहीं हुई कि वो मेरे सामने आकर मेरा बायकाट करते। इन 4 चालों के नेताओं का बड़ा जमावड़ा है, यह मैं जानता हूं। बंबई में अगर किसी भी नेता की खोज करनी हो तो इस चौक में आ जाए। इन नेताओं ने कोई ना कोई वजह निकालकर आंदोलन की राह में रोड़े अटकाए हैं। किसी समय इन नेताओं का कहना था कि डॉक्टर अंबेडकर महारों को छोड़कर चमारों के करीब हो गए हैं, चमारों के करीबी हो गए हैं। वो ये भी कहते हैं कि महारों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कहने वाले ये लोग पूरी महार जात को गालियां देने वाले देवरुखकर जैसे चमार के साथ मिलकर षड्यंत्र करते हैं और थोड़ी सी सफलता पाकर फूले नहीं समाते हैं। एक बार शिवतरकर मास्टर ने अपने घर पर सह भोजन करवाया। उस सह भोज में मैं खुद और कुछ अन्य महार नेता उपस्थित थे। सह भोजन की खबर के साथ वहां आगे आए देवरुखकर ने एक हाथ में बिल निकाला, जिसमें लिखा था कि शिवतरकर ने महारों के साथ खाना खाया, इसलिए उनका बहिष्कृत किया जाए, उनका बहिष्कार किया जाए। कारण क्या था? शिवतरकर ने महारों के साथ भोजन किया है, देवरुखकर ने पूरी महार जात का अपमान किया। इस तरह जिस व्यक्ति ने कई बार महारों को अपमानित किया है, उनके साथ ये लोग कैसे जा मिलते हैं? इन नेताओं की एक और दलील यह है कि डॉक्टर अंबेडकर कोकड़स्थ हैं, वेद देवरस्तों से सलाह लेते हैं, कोकड़ों से नहीं। देशस्थ और कोकड़स्थ का विवाद कितना उछाला गया,
कि कुछ ही दिनों में मारपीट की नौबत तक पहुंच गए। लेकिन फिर भी उन्हीं लोगों ने देशस्तों के साथ हाथ मिलाकर 119 नेताओं की सभा का आयोजन किया। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि एक बात समझ में नहीं आती है कि उस सभा में सूबेदार सावरकर जो कंकड़ की तरह अलग क्यों किया गया, वह तो हाड़ से कोकड़स्थ है। मैं यही कहना चाहता हूं कि इस विवाद की कोई जड़ नहीं है और न ही इसके पीछे कोई सिद्धांत है। सैद्धांतिक विरोध चल सकता है, लेकिन सिद्धांत के बिना विरोध किया जा रहा है तो जाहिर है कि उसके पीछे उसका कोई स्वार्थ छिपा है। यहाँ एक और सवाल उठता है कि सभी नेता आपस में एक क्यों नहीं हो जाते या उनमें एकता क्यों नहीं कराई जाती। लेकिन झगड़ा जब व्यक्तिगत हो तब कोई क्या कर सकता है। सिद्धांतों की बात हो तो निराली है। महात्मा गांधी द्वारा मंदिर मामले में मेरा पक्ष पूछा, तब मैंने उनसे कहा कि मंदिर प्रवेश के साथ अगर जाति भेद समाप्त हो रहा है तो मैं चाहूंगा, अगर नहीं तो मंदिर प्रवेश की जरूरत नहीं है। इस विवाद में सिद्धांत है। इन नेताओं की झड़प में ऐसा कुछ नहीं है। यह सब देखकर मुझे इस बात की खुशी जरूर है कि उनकी लाख कोशिशों के बावजूद आप में आपसी फूट नहीं आई है। आप उनमें उलझे नहीं हैं। अपनी आज़ादी के लिए इंसान के पास या नौकरी हो या बाप दादाओं की संपत्ति हो, अगर ऐसा नहीं है तो चोरी करके, भीख मांगकर या किसी और की जी हजूरी करते हुए पेट भरना पड़ता है। हमारे कई लोग बेरोजगार हैं और समाज के अन्य वर्गों के पास बहुत पैसा है। अगले चुनावों के समय हालात ये होंगे कि अन्य वर्ग के लोग अपने लोगों को पैसा देकर हमारे मत वोट खरीदने की कोशिश करेंगे। हमें जो बेरोजगार और जो स्वाभिमान विहीन नेता उनकी मदद भी करेंगे। इसलिए कहता हूं कि ऐसी बातों से आपको सावधान रहना है। ऐसे नकली और स्वघोषित नेताओं से सावधान रहिए। डॉक्टर अंबेडकर के काम में रुकावटें डालने के लिए वरिष्ठ वर्ग के लोग तैयार बैठे हैं। ऐसे लोग हमसे उन लोगों से ताल्लुक बढ़ाएंगे जो घूसखोरी के आदी हों। मैं भारत में नहीं होता हूं तब ऐसे लोगों की बन आती है, यह मैंने देखा है। मैं इस महीने की 22 तारीख को विलायत जा रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि सावधान रहें। मेरे पीछे यह लोग आप में आपसी फूट डालने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि किसी भी बातों में ना आकर आप अपनी एकता को बनाए रखेंगे। आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए आप सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं। साथियों, आपने देखा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने आज से करीब 92 साल पहले जिन बातों का उल्लेख किया है, वो बातें देश आज़ाद होने के बाद समाज में विराजमान ही नहीं है, उनका रूप और बढ़ गया है। आज भी लोग आपसी फूट के शिकार हैं। इसी कारण वो अपने समाज के हक और अधिकार प्राप्त करने में असफल हैं। उन्हें चाहिए कि आपस में मिलकर अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ें। इसलिए इसी बात को बाबा साहब ने अपने पूरे भाषण में समझाने का प्रयास किया है। ये बाबा साहब की बात आप लोगों को निश्चित रूप से समझ में आई होगी और कोशिश करेंगे आप लोग कि भविष्य में आपसी मनमुटाव में अलग अलग खेमों में ना बटें, दूसरे दलों की मदद ना करें, अपने हक अधिकारों के लिए एक ही दल, एक ही पार्टी, एक ही मसीहा के अंदर काम करें, जिससे सफलता मिलती रहे। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश के राज चैनल को सब्सक्राइब